विपक्ष द्वारा जो रवैया अपनाया जा रहा है वो बिल्कुल ही निंदनीय है। इस तरह से जनता के जो पैसों का जो यूज है उसके बारे में जो अच्छे अच्छे बिल लाए जा रहे हैं उनके ऊपर चर्चा होनी है, उनके ऊपर चर्चा और बहस तो करते नहीं हैं। और सिर्फ एक ही मुद्दा का मुख्यमंत्री को हटाओ, तो मुख्यमंत्री को हटाने से कोई समस्या का समाधान होता है क्या? ललित मोदी जैसे भगोड़े को देश से भगाने में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री उसका साथ देती हैं, तो इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार के आरोप पर कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार सिद्ध हो रहा है, सामने दिख रहा है, तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पर बहस होनी चाहिए। बिल एक भी नहीं है, 1 दर्जन से ज़्यादा हैं, उन पर सार्थक बहस हो और तभी वो पारित हो। हम सब इस बात से परेशान हैं, सभी सदस्य की जनता की समस्याएं नहीं उठा पा रहे हैं, सदन नहीं चल रहा, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो निश्चित है और आम जनता निश्चित रूप से इस बात का सबक इनको सिखाएगी। चलिए, कुछ दर्शक हैं, उनकी ट्विटर पर राय आई है, वो भी आपको सुना देते हैं। साकिब हुसैन लिखते हैं, जनहित के मुद्दों को भूलकर आपसी खींचतान में जनता का पैसा ये नेता बर्बाद कर रहे हैं। राम किरोड़ीवाल कहते हैं, आज सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा हर मुद्दे पर बैकफुट पर है, तो विपक्ष ये मुद्दे तो उठाएगा। प्रताप लिखते हैं, जब संसद ही भंग हो गई तो विधानसभा क्या चीज है। वैसे ऐसा लगता है कि सरकार खुद ही चाहती है कि बिना कोई निष्कर्ष निकले बस समय बीत जाए, ताकि जनता भी अपनी मांग को भुलाकर विपक्ष के मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। विनय थानवी ने कहा, निश्चित रूप से विधानसभा के मुद्दों पर नेताओं की व्यक्तिगत लड़ाई राज्य के सर्वहितैषी कार्यों पर भारी पड़ने लगी है। ये केवल वर्तमान का मुद्दा नहीं है, ये सिलसिला एक रिवाज की तरह चल निकला है। ज्ञानदेव जी, ये आरोप क्यों लग रहा है कि सरकार दरअसल काम नहीं कर पाई, इसलिए सरकार भी चाहती है कि विधानसभा ना चले, विपक्ष हंगामा करता है तो हाउस एडजॉइन हो जाता है? ऐसा है, सरकार अगर विधानसभा चलाना नहीं चाहती तो विधानसभा सत्र बुलाते ही क्यों? नियमानुसार विधानसभा सत्र बुलाया है। मॉनसून सत्र 7 दिन का है, 15 विधेयक, कार्य दिवस कम है, लगातार कार्य दिवस कम होते जा रहे सरकार की मंशा पर। पहली बार सरकार की मंशा, सरकार की नियति, सरकार की प्रकृति और सरकार का सोच बहुत क्लियर है, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए विधानसभा सत्र हुआ और 15 विधेयक, पहली बार हुआ कि किसी छोटे सत्र में 15 विधेयक रखे गए, उनमें से 8 विधेयक पार हुए हैं, बहस भी हुई है। चाहे जितना शोर मचाते रहे हैं विपक्ष के लोग, तो भी बहस होती रही है। 4 तो ऐसे हैं, 4 आज वाले तो ऐसे हैं जिनमें ऑर्डिनेंस आप पहले ही ला चुके थे, आज तो रस्म अदा की है आपने विधेयक के जरिए, ऐसा भी आरोप लगा है। रस्म भी होती है किसी बात के लिए ना, रस्म ऐसा ही थोड़ी होती है, रस्म भी आकर कोई काम हुआ उसी के पीछे तो रस्म अदाई होती है जी। तो रस्म अदाई भी हुई, तो भी आखिर काम तो हुआ और हम लोग सब बहस में शामिल थे। हमारे लगभग 12 विधायकों ने, 2 विपक्ष के छोड़कर, विपक्ष के सिर्फ 2 लोगों ने संशोधन दिए थे जनमत को भेजने के लिए, जनमत जानने के लिए, बाकी 10 विधायक हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के, जिन्होंने बहस में भाग लिया और बहस लगातार चली, विधानसभा चली। ये बात अलग है कि विधानसभा समय से पूर्व है, इसलिए हुई कि वो जो विपक्ष के लोग अनावश्यक शोर मचा रहे थे, उस शोर के कारण वो कम बोले, इतना ही फर्क पड़ा। बाकी विधायी कार्य हुआ, पूरा विधायी कार्य होकर के विधेयक पास हुए। चलिए, जनता की राय भी लेते हैं। राजेंद्र जैन अजमेर से और शौकत अली साहब डीडवाना से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सबको नमस्कार जी। हंगामा क्यों बरपा है विधानसभा में? कहना चाहता हूँ कि पर्यूषण पर्व के उपलक्ष्य में हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये हंगामा जो है सड़क से विधानसभा तक चलती है, विधानसभा में हंगामा नहीं होना चाहिए, रचनात्मक कार्य होना चाहिए। रचनात्मक कार्य होना चाहिए, लेकिन रचना तो धरी रह गई। शौकत अली साहब, हंगामा क्यों बरपा है? आप कह रहे हो सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने तो बहुत कुछ किया है जी। सरकार तो ऐसा किया है कि कितना खान विवरण को अपराध कितना बड़ा है, ललित मोदी को भगवाया है और अदन पार हो गया, और कितना काम करेंगे। भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, अपराध बड़ा है, और ये बीजेपी सरकार कुछ करने वाली नहीं है और किसी की सुनने वाली नहीं है। ये तो एक ही संघ की सुनने वाली है, जो आरएसएस है उसकी सुनने वाली है, और काम इनके पास कुछ है नहीं है। और जब इनकी विपक्ष के अंदर मजबूती कुछ है नहीं, इसलिए इनकी सुनेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस राय के लिए। हनुमान जी, विपक्ष तो जनहित की बात रखे, कम से कम सरकार अगर चाहती है कि सदन ना चले, ऐसा आरोप अगर सरकार पे लगता है, तो विपक्ष क्यों सरकार की रणनीति का हिस्सा बन रहा है? सरकार खुद ही इसको चलाना नहीं चाहती।
हमेशा पहले भी हुआ जब पक्ष विपक्ष आमने सामने हुए हैं तो सरकार की तरफ से पहल की जाती है। यहाँ विधानसभा में धरना भी पिछली बार में भारतीय जनता पार्टी में गलती से चुन के आ गया था, तब भी हमेशा यही होता था कि हम बेल अगर धरने पे बैठते तो कांग्रेस के लोग आगे बढ़ के और इस धरने को समाप्त कराते थे। और अगर मुख्यमंत्री का वक्तव्य देना होता है या गृह मंत्री के वक्तव्य की बात होती तो निश्चित रूप से ये काम सत्ता पक्ष करता था। सरकार गतिरोध सुलझाने की पहल नहीं करती, आपने पहले भी यही कहा। सुलझाने की पहल नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में इतनी बड़ी घटनाएं हो गई अपराध की, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई वक्तव्य ही नहीं आया। अनंतपाल की राशि 5 लाख बढ़ा दी, इससे क्या हो जाएगा? 1 लाख बढ़ा दी, 5 लाख बढ़ा दी, और गृह मंत्री को हर मामले में आगे कर देते हैं। आप भी जानते हो गृह मंत्री के हाथ में क्या है, आरपीएस की लिस्ट तो नहीं निकाल सका आज तक, आईपीएस उनके कहने थोड़ी लगेंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री हमेशा बजट जो होता है वो एक तरीके से मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि मुख्यमंत्री बजट के अंदर जो घोषणा करती है उसका पालन हो। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा के 80 विधायक थे लगभग, सड़कें, पानी, बिजली का पैसा दिया प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायकों की अभिशंसा पे। और बीजेपी के सारे विधायकों ने वो काम कराया, 25-25 किलोमीटर डामर सड़क भी बनवाई, पानी का काम भी हुआ, सिंगल फेज लगे, बिजली का काम भी हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बार इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए कि बिजली, पानी और सड़कें जो बजट के अंदर तो बोला कि भाई विधायकों को पूछ कर उनकी अभिशंसा पे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ का काम करेंगे। लेकिन इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए चीफ सेक्रेटरी के यहाँ पे कि एक तो निर्दलीयों में जैसे भाई मेरा कर दिया, एक तो निर्दलीय हनुमान बेनीवाल, और कांग्रेस के ये 21 विधायक और ये राजपा के 4 विधायक, इनके 2 ले लिया आपके जमींदारा पार्टी के, इनके एक भी पैसा नहीं लगेगा। यहाँ जो हारे हुए प्रत्याशी हैं ना, जिनकी जमानत जैसे मेरे सामने बीजेपी की जमानत जब्त हुई, उसके कहने से सड़कें बनाई, पानी का काम हो रहा, बिजली का काम हो रहा। कौन सा लोकतंत्र है ये तो लोकतंत्र का बद्दा मजाक है। और वसुंधरा जी तो हिटलर से भी ज़्यादा उस तरीके से, ये क्या राजा लोग हैं, सामंतशाही जो होती थी ना उससे बढ़ के ये शासन कर रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार निरंकुश की तरह काम कर रही है? जी, यही कहना है आपका हनुमान जी? जी जी। चलिए, 2 दर्शक है, उस्मान साहब जयपुर से और सुनील प्रजापति जी जयपुर से है, दोनों से बात करके अर्चना जी आपका रुख करूंगा। उस्मान साहब, आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा तो यही कहना है कि ये सरकार, विपक्ष कम है ना, तो विपक्ष को दबाना चाहती है। विपक्ष कोई मुद्दा उठाती है तो विपक्ष को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है, तो विपक्ष को, चलिए, विपक्ष को कुचलने की कोशिश हो रही है। सुनील जी, आप भी मानेंगे विपक्ष को कुचला जा रहा है? अश्विनी जी नमस्कार। जी अश्विनी जी, मैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब से 2-3 मन में ख्याल आते हैं। पहला ख्याल जैसे 7 दिन का जैसे विधानसभा का जो बना, अब सबसे बड़ी बात ये देखो, कम से कम 7 दिन, अब इसमें कम से कम बीजेपी की जैसे मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष है, इनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ 7 दिन तक विधानसभा चले। लेकिन आप देखो, अभी आपके फर्स्ट इंडिया न्यूज पे ज्ञानदेव आहूजा साहब जो रामगढ़ से विधायक है, इन्होंने आते ही अपनी दादागिरी का परिचय दिया। साहब, मैं तो अधिकारियों से काम करा लेता हूँ, आप खुद देखो, एक विधायक में इतनी बड़ी दादागिरी की बात मिल जाए। चलिए, धन्यवाद आपका भी ज्ञानदेव जी। मैं अर्चना जी आऊंगा आपके पास में। सीधी सी बात, सरकार कोई पहल नहीं करती, विपक्ष गतिरोध करता है, तो सरकार भी सुलझा सकती है, पहल की जा सकती है। वरिष्ठ विधायक, कम से कम आप जैसे विधायक जाएं इस क्रम में और बात करें विपक्ष से, ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा विपक्ष से बात की है, अध्यक्ष महोदय ने भी की है, मुख्य सचेतक ने भी की है। जहाँ तक जानकारी मेरी जानकारी में 3 दिन के दौरान कोई बात हुई दोनों में? संसदीय बैठक हुई, संसदीय मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़ ने भी बात की है, पर विपक्ष ने तय किया हुआ है दिल्ली का लोकसभा के मुद्दे वो भी राजस्थान में होंगे, राज्यसभा के मुद्दे वो भी राजस्थान में होंगे। राजस्थान के मुद्दे ही राजस्थान में हों, राजस्थान में कानून व्यवस्था, राजस्थान में पानी बिजली व्यवस्था, राजस्थान में बेरोजगारी की व्यवस्था, राजस्थान में और भी कुछ कठिनाई है उसकी व्यवस्था, उसके संबंध में विपक्ष के आप कहना चाह रहे हैं कि 200 विधायकों के लिए बीजेपी सरकार विप जारी कर दे? विप जारी करने का अधिकार अगर है मुख्य सचेतक को, तो अपनी पार्टी के लिए होता है, सभी के लिए नहीं हो सकता। और विपक्ष अपनी मजबूती नहीं दिखा रहा, विपक्ष अपनी झल्लाहट मिटा रहा है। झल्ला करके रिएक्शन में प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ अगर कर रहा है विपक्ष, तो उससे जनहित का, जनता का फायदा होने वाला नहीं है। जहाँ तक जनता के हित का है, सरकार पूरा ध्यान रख रही है। और हमारे साथी विधायक श्री बेनीवाल हनुमान जी, ये मेरे विद्वान विधायक कह रहे हैं कि हमको वो नहीं मिला, सभी विधायकों के लिए सम्मान 2 करोड़ रुपया मिला है मेरे लैंड में, सभी लोगों को विकास का एक साथ मिला है। आप देख लीजिए, अगर मेरा गलत बात है तो एजेंडा का पता कर लीजिए। जो गवर्नमेंट से जितना पैसा मेरे लिए, ठीक है, कुछ स्वीकृतियां जाती होंगी तबादलों में, जैसे आपकी चल गई होंगी, इन्होंने कहा होगा तो काम नहीं हुए, वो सत्तारूढ़ पार्टी के कहने से होता है जी। उसमें इन्होंने भी यही किया, कांग्रेस राज ने भी यही हुआ था,
उस समय निर्दलीय विधायक बीजेपी में थे, जो आज निर्दलीय है, बीजेपी में थे, उस समय ये खुद कहते थे कि हमारे काम सारे होने चाहिए, विपक्ष के नहीं होने चाहिए। उस समय हनुमान जी बेनीवाल, मेरे साथी विद्वान विधायक भी यही कहते थे। मतलब 160 162 विधानसभाओं में काम होंगे बीजेपी के, सभी 200 में होंगे, सभी 200 में होंगे। लेकिन बीजेपी तय करेगी काम कैसे होगा? बीजेपी तय नहीं करेगी, विधायक तय करेंगे। जो विधायक हैं उनको सम्मान का अधिकार है, उनको बराबर का 2 करोड़ का लैड है, और उनका कहने से। हाँ महेश जी, आपसे जानना चाहूंगा ये स्थिति कैसी लगती है अभी फिलहाल? देखिए मैं तो एक सबसे बड़ी जो बात कहना के चाहता हूँ वो ये है कि पहले तो ये कि जो विधानसभा की जो का अवधि जो थी पहले काफ़ी 90 दिन तक हुआ करती थी विधानसभा की, वो घटती गई और आज ये 60 तक आ गई। अब इसी पे कार्य दिवस में भी कितने घंटे घट रहे हैं, सिवाय हंगामे में कितना टाइम जा रहा है, हंगामे मैक्सिमम जा रहा है। और उसमें भी अगर आवर्स को भी हम घंटे को भी गिने तो स्थिति ये हो रही है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जा रहा है और जनता के हित में काम क्या हो रहे हैं, जनता के मुद्दों पर, समस्याओं पर कितनी बहस हो रही है, कितनी अगर इतिहास में जाएं, विधानसभा में इस तरह के गतिरोध देखने को भी मिले। एक दौर ऐसा भी था कि विपक्ष में जब बीजेपी थी तो सदन के अंदर धरना रात तक दिया गया, रात को भी बीजेपी विधायक सदन में रुके, वो दौर भी देखने को मिला। लेकिन उस दौरान भी पहल हुई, दोनों तरफ से बातचीत हुई, गतिरोध को सुलझाया गया। लेकिन ये कैसा गतिरोध, बजट सत्र से शुरू हुआ, मानसून सत्र आ गया, लेकिन अब तक काम नहीं हो रहे जनता के सदन में। ये वाली जो चीजें हैं ना कि लोकतंत्र, ये सदन की जो है गरिमा और यहाँ की परंपरा और यहाँ के नियम, इन तीनों में से किसकी पालना हो रही? सब अपने अपने मतलब दल जो है, सत्तारूढ़ दल अपने उस हट पे बैठा हुआ है, विपक्ष अपने हट पे बैठा हुआ है, सब राजनीतिक माइलेज लेना चाह रहे हैं। और ये एक जो है कह सकते हैं साफ तौर पर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ये निजी हितों पर अड़े हैं। लोकतांत्रिक दायित्व है कि उन्हें सदन में बैठ करके सब जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मुद्दे समस्याएं उठानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब क्या कहता हूँ, राजनीतिक माइलेज लेने के लिए और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हंगामे में निकाल रहे हैं टाइम। तो ये कि चिंता का विषय, ये लोकतांत्रिक मतलब गरिमा। 2 दर्शकों के बाद लौटता हूँ आपके पास में, सुनील जी चूरू से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े। सुनील जी बताइए, आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार। जितने भी महानुभाव बैठे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं एक ये कहना चाह रहा था कि भाई आप इतने आपको जनता ने बहुमत दे करके भेजा है और विकास कार्य आपको कराना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जबकि आप अपने रोड़े ले लेके वहाँ बैठे हो और जनता की गाड़ी कमाई जो व्यर्थ में जा रही है, क्या आपके और इस कार्य से देश का हित हो पाएगा? चलिए बात होगी इस पर। खालिद साहब आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर विपक्ष के पास में कोई झल्लाट मचाने के अलावा कोई चारा नहीं है। जी। दूसरे मेरी बेनीवाल जी से गुजारिश है, उन्होंने यूनुस खान जी पे जो इल्जाम लगाया था अभी अखबारों में, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो शासन को दे, प्रशासन अपना काम करेगा। इस तरह के घटिया इल्जाम लगाना किसी पर गलत बात है। चलिए शुक्रिया आपका। अर्चना जी मैं आपके पास में आऊंगा। मर्यादा सदन में जनप्रतिनिधियों की तार तार हो रही है, जिस तरह से जनता में रोष है, साफ तौर पर लगता है कांग्रेस को इसका खामियाजा होगा या फिर फायदा होगा, आपको क्या लगता है आगे? देखिए अश्विनी जी, यहाँ फायदे नुकसान की बात नहीं, जनतंत्र है, लेकिन समस्या ये है कि आपको प्रचंड बहुमत मिला तो आपके में पहले तो आया दम। अब दम का रूपांतरण जो हमें कह रहे हैं कि हम झुंझला रहे हैं, ये बौखलाहट तो सत्ता पक्ष की है, क्योंकि अब वो जो दम था वो अपराध बोध में ग्रसित होकर के और एक ऐसी अभिव्यक्ति हो रही है जिसका ना मुख्यमंत्री विधानसभा में सामना करना चाहती है, ना जनता के बीच में, ना मीडिया के सामने। और यही कारण था कि लोकसभा में गतिरोध हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री से वक्तव्य की मांग की गई, लेकिन वो उस मंच के माध्यम से अपनी स्पष्टीकरण या प्रक्रिया, क्लीन चिट जिसको हम कह रहे थे, दे दीजिए क्लीन चिट। आप कह दीजिए कि आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, आपके मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे दीजिए, आपके जहां जब भ्रष्ट नेता उन सबको क्लीन चिट दीजिए, लेकिन आप वक्तव्य दीजिए। पर उस मंच पर तो वो आना नहीं चाहते। बिहार की जनसभा में जाकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देते हैं, बीमारू राज्य से बाहर आ गए। तो जब इस तरह का वातावरण उत्पन्न होता है जिसमें कि जनता के उस जनतंत्र की भावना के खिलाफ जाकर उन संवैधानिक संस्थाओं का अपमान होता है और उसके इतर जाकर के देश के प्रधानमंत्री पार्टी लाइन पर जाकर, विदेश में जाकर और विपक्षी पार्टी का मान
का हनन करते, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बताती है कि दंभ की हवा पर सवार एक ऐसे मैंडेट को आत्मसात करने में अक्षम लोग हैं जो इस प्रचंड बहुमत को समझ नहीं पाए किस आधार पर प्राप्त हुआ और उसके कारण अपराध कुल मिलाकर विधानसभा कहा जा रही है। एक बात राव राजेंद्र की भी, आज विधानसभा उपाध्यक्ष बने और उपाध्यक्ष बनने के साथ विधायकों के लिए नसीहत जारी कर दी कि आपको पॉलिटिकल हैंगओवर से बचना होगा। ये नसीहत दरअसल विपक्ष के लिए थी या फिर सत्ता के लिए? सवाल राव राजेंद्र ने कई दागे, उन पर बात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं। अशोक पंडित हैं अजमेर से, आप बने रहिएगा, ब्रेक के पार आपसे भी बात होगी। विधानसभा में इस समय जो जैसा देखने में आ रहा है, निजी लड़ाई भारी पड़ रही है। ये जितने भी राजनेता हैं अपने आप को जनता के सामने सस्ती लोकप्रियता हासिल करना ये लोग चाहते हैं। निजी लड़ाई चल रही है, पार्टीबाजी की लड़ाई चल रही है, मुद्दों की लड़ाई नहीं है। जनता के मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं है। अपनी पार्टी को दिखाने के लिए विपक्ष अपनी पार्टी की महत्वता चाहता है और सत्ता अपनी महत्वता चाहती है। पार्टियों की आपस की लड़ाई में जनता बिल्कुल दुखी है।